हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है और एक्सरसाइज है हमारे पास 3.3 प्रश्न संख्या यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न तीसरा का दूसरा भाग यानी कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। एक्सरसाइज कौन सा है? एक्सरसाइज है यहाँ पर 3.3। तो प्रश्न संख्या तीसरा का दूसरा क्या कह रहा है और जरा हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो कुछ बातों के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए इस प्रश्न को करने से पहले उन बातों के बारे में देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न सिंपल सी बात है, वर्ड प्रॉब्लम है, शब्द समस्या है, कुछ सेंटेंस दिए हैं हमारे पास, उसको हमको हल करने हैं। सबसे पहले समीकरण के रूप में लिखना है, फिर हमको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसको हल करना है। आसानी के साथ कर पाएंगे, लेकिन दिक्कत ये है पहले कुछ कॉन्सेप्ट इस प्रश्न में लग रहे हैं जिसके बारे में हमको जानकारी होना जरूरी है। तो सबसे पहले देखो होता क्या है कि संपूरक कोण, पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि संपूरक कोण होता क्या है। तो संपूरक कोण का मतलब होता है जब देखो यहां से मान लो एक कोण ए है और दूसरा कोण बी है, अगर इस दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है ना, तो कोण ए को बी का संपूरक बोलेंगे और बी को ए का संपूरक बोलेंगे। इतनी बातें समझ में आई? अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम तुमसे पूछ दे कि 70 डिग्री का संपूरक कोण बताओ, तो 70 डिग्री का संपूरक कोण 110 डिग्री होगा। या यूं बोल सकते हैं दोनों कोण का योग कितना है? 180 है। 70 और 110 ये दोनों एक दूसरे का संपूरक है। क्यों? क्योंकि 70 में 110 जोड़ेंगे तो 180 पूरेगा और 180 में 70 जोड़ेंगे तो 110 में 70 जोड़ेंगे तो 180 पूरेगा। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण हैं। यानी कि दो कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है तो वे दोनों कोण एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई? चलो वो आ गया, बहुत बढ़िया है। अब यहां से देखो, अब यहां से क्या देखना है हमको? अब हमारे पास प्रश्न क्या है? देखो प्रश्न क्या है? प्रश्न है दो संपूरक कोण के बारे में बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखो दो संपूरक कोण, हमको समीकरण दो चाहिए। पहली बात तो ये समझो, दो समीकरण चाहिए और दो कोणों, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर दो कोणों के बारे में बात हो रहा है, तभी तो दो चर आएगा ना। चलो यहां से मान लेते हैं, हल देख ले, आ जाओ। तो माना कि तो हल देख लेते हैं यहां से। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि पहला कोण x डिग्री है और तथा दूसरा कोण y डिग्री है। ये बात समझो, कितना है? y डिग्री। यानी कि एक कोण x डिग्री का, दूसरा कोण y डिग्री का। अब कह रहा है कि दो संपूरक कोण है, मतलब x y का संपूरक है, y x का संपूरक है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब हम बोल सकते हैं प्रश्नानुसार x प्लस y बराबर 180 डिग्री। अभी तो समझाया हमने ना, है ना? संपूरक, दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 180 डिग्री और ये बन गया हमारा पहला नंबर का समीकरण। क्या कह रहा है? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और पॉइंट आउट कर सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन y, मतलब x जो है वो y से बड़ा है, यानी बड़ा कोण x डिग्री और छोटा कोण y डिग्री है। अब क्या कह रहा है कि बड़ा कोण छोटा डिग्री से 18 डिग्री अधिक है। यानी कि अगर पुनः हम प्रश्नानुसार बात करें स्थिति 2 के लिए, तो बड़ा कोण x है और छोटा कोण क्या है? y। अब इस दोनों को यदि हमको बराबर करना है तो y में 18 और जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी x तो बड़ा है ही, x से 18 डिग्री छोटा है y, तो y में 18 जोड़ देंगे अपन, तो दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। और फिर y को अगर इस तरफ उठा करके ले आए तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस y बराबर 18। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण तो दोनों आ चुका है हमारा यहाँ से। अब जब समीकरण दोनों आ चुका है तो इसको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस विधि से करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ से लिखेंगे हम समीकरण 1 से।
क्या लिखना है, यहाँ से लिख लेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है हमारा, ये है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर क्या करते हैं, या तो हमको x को y के पद में लिखना है और या तो y को x के पद में लिखना है। कहने का मतलब या तो सिर्फ x बराबर हमको चाहिए, या एक तरफ सिर्फ x होना चाहिए, या एक तरफ सिर्फ y होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं x बराबर, तो x बराबर अगर करे तो y को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस का y। ये हो गया हमारे पास x बराबर 180 माइनस का y। इतनी बातें समझो हमें आ गई। चलो जी, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर। चलो बहुत बढ़िया, समीकरण फर्स्ट आ गया, सेकेंड आ गया, थर्ड आ गया। चलो ये जो हमने x का मान निकाला है ना अभी ये जो हमने x का वैल्यू निकाला है, इसको समीकरण 2 में अपने को रख देना है। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो रख दो, बाकी का काम अपन को इधर कर लेना है। देखो तो दूसरा नंबर का जो समीकरण है वो क्या है, x माइनस वाई बराबर में 18। यहाँ से x का जो हमने वैल्यू निकाला है वो निकाला 180 माइनस वाई, ये हो जाएगा 180 माइनस वाई, एक्स की जगह पर हमने रखा 180 माइनस वाई, और ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर में तो 18 है ही। तो ये माइनस में y था तो माइनस में y का माइनस में y हमने रख लिया है। अभी देखो यहाँ से ये 180 माइनस वाई माइनस वाई है, इसका मतलब ये हो जाएगा 180 माइनस 2y बराबर में 18। अब ये भी 180 भी अचर है और 18 भी क्या है, अचर है। तो अचर वाले को अचर वाले की तरफ ले जाएंगे, आ जाओ, ये हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 18। 180 प्लस में है, दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएगा माइनस 180। अब बताओ 180 में से यदि हम 18 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, घटा लो, माइनस 2y बराबर 10 में से 8 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 7 में से 1 घटाएंगे 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस 162। ठीक है, क्योंकि 18 प्लस में है और 180 माइनस में। अब अगर y बराबर लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, माइनस 162 और 2 और y के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो ये नीचे 2 दूसरे तरफ जाके भाग में हो जाएगा। 2 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, यानी कि y का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो 81 डिग्री यहाँ से निकल के आ रहा है। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए यहाँ से किसका वैल्यू, अब हमको यहाँ से चाहिए x का वैल्यू। जो निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रख दो समीकरण 3 में, x का वैल्यू आ जाएगा। तो समीकरण 3 क्या है हमारे पास, समीकरण 3 है x बराबर 180 माइनस का y। ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर 180 और y का मान हमने निकाला है 81 डिग्री। देन हमारे पास x बराबर निकल के आ जाएगा, घटा लोगे ना तो ये निकल के आ जाएगा 99। तो ये हमारे पास दोनों ही संपूरक कोण आ गया है। बड़ा संपूरक कोण जो है 99 डिग्री का है और छोटा वाला संपूरक कोण जो है वो 81 डिग्री का है। इस तरह से ये प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। देखेंगे अगले प्रश्न।